टॉपिक ही यही है, क्या आप परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखेंगे तो क्या होगा? रखेंगे तो यही होगा कि आप उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आपकी सहायता हो पाएगा उस ज्ञान के बारे जानकर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्या आप अपने दोस्त या अपने रिलेटिव या अपने दोस्त या अपने भाई बहन या अपने माता पिता के बारे आप जानते हैं कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं? जैसे आप उसके बारे जानते हैं कि वो उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप इसीलिए जानते हैं क्योंकि आप उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, आप उसके साथ उठते बैठते देखते रहते हैं कि उसको क्या पसंद है, उसका फेवरेट चीज़ क्या है, ये चीज़ आप जानते रहते हैं और आपको उसका ज्ञान रहता है उस इंसान का कि उसको क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा, उसको किधर जाना पसंद है, किधर जाना नहीं पसंद है, क्या पहनना पसंद है। क्यों आप जान पा रहे हैं ये सारी चीज़ों को? उसका ज्ञान आपको क्यों मिल पाया? क्योंकि आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वैसे ही क्या हम लोग परमेश्वर की मर्ज़ी जानते हैं? क्या हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? क्या हमें परमेश्वर का ज्ञान है कि वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है? हम कैसे उस चीज़ों को जान सकते हैं? लोग कहते तो हैं कि हम प्रभु से बात करते हैं, प्रभु मेरे से बात करता है। कैसे पता कि प्रभु आपसे बात करता है? आप उस विचारों में है क्या? क्या आप जो सोच रहे हैं, आप जो सोचते हैं वो आप सोचते हैं या सच में वो परमेश्वर सोचता है? आप कैसे इस बात को कन्फर्म करेंगे कि ये परमेश्वर की मर्ज़ी है? टॉपिक ही यही है, क्या आप परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखेंगे तो क्या होगा? रखेंगे तो यही होगा कि आप उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आपकी सहायता हो पाएगा उस ज्ञान के बारे जानकर। हम परमेश्वर का ज्ञान क्यों रखें? आइए हम लोग वचन से जानते हैं क्या रखना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, तभी तो हम वचन पे चल पाएंगे, क्योंकि हमें इस पृथ्वी में परमेश्वर की मर्जी पूरा करना है और परमेश्वर का ज्ञान रहेगा तभी तो हमको पता चलेगा वो क्या चाहते हैं। जैसे हम लोग अपने फैमिली का, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे जानते हैं। कैसे जानते हैं? समय बिताते हैं, उससे बात करते हैं, उसको खाते हुए देखते हैं कि वो बहुत चाव से उसको बहुत अच्छा से खाता है, तो पता चलता है कि वो उसका फेवरेट है। लेकिन क्या परमेश्वर हमको दिखाई दे रहा? प्रभु तो आत्मा है, हम उससे कैसे जाने उसकी इच्छा को, तो उसकी मर्जी को, उसका ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? परमेश्वर का ज्ञान हमको रखना चाहिए, कैसे होगा? आइए हम लोग वचन से जानते हैं। होशे का पुस्तक 6:6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज आपको परमेश्वर का ज्ञान रखने का ज़रूरत है, यही परमेश्वर कहता है। और स्थिर प्रेम होना चाहिए। बहुत लोगों का प्रेम कभी ठंडा पड़ता है, कभी गर्म होता है, कभी स्थिर रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते हैं। प्रेम ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे होता है उसका ग्राफ, वैसा ना हो। परमेश्वर में स्थिर प्रेम रखें, लोगों से भी सबसे प्रेम करें, स्थिर प्रेम करें। कभी मनमुटाव हो गया तो प्रेम नहीं करते हैं, जब अच्छा व्यवहार करता तो प्रेम करते हैं। आप न्यूट्रल रहें और आप प्रेम ही प्रकट करें अपने हर एक लोगों के साथ, जो आपके भाई बहन है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, सबसे आप प्रेम करें, स्थिर प्रेम। आगे वचन होशे 4:6 में क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था को ना छोड़े, मतलब कहने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को जाने। उसकी आज्ञाओं को जानेंगे तब उस पर हम चल भी सकेंगे। लिखा है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण आज लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को आप उसके नाम में विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर का आप दिन रात नाम लेते हैं, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या उसके बारे आप जानते हैं कि अनदेखा विश्वास कर रहे, बिना जाने, अनजाने? मतलब वो परमेश्वर को आप अनजान हो उस परमेश्वर से। आप उस परमेश्वर के बारे जानेंगे तभी तो, अच्छा से डीपली जानेंगे तभी तो उस पर विश्वास कर सकेंगे। आप सोचिए ना, कोई अजनबी के साथ आप जाना पसंद करते हैं, किसी अजनबी का गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं, आप कितना बार सोचेंगे, कितना बार उस चेहरे को देख के आप सोचेंगे, क्या ये मेरे को ठग तो नहीं लेगा, क्या मेरे को झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या मेरे, सोचिए कि अजनबी है वो। तो जब आप परमेश्वर को जान ही नहीं रहे हैं, बस लोग कर रहे हैं, लोग यीशु में विश्वास करते हैं, बस लोग विश्वास करते हैं यीशु में, आप भी विश्वास करते हैं,
आप पर्सनली उसे जाने ना, क्योंकि बाइबल कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो जा रही। आज परमेश्वर का ज्ञान आप रखिए। जिस परमेश्वर को आप मानते विश्वास करो उसके बारे में अच्छा से पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद क्या नहीं पसंद। क्या आपको परमेश्वर का आज ज्ञान है? रखिए परमेश्वर का ज्ञान। और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? और परमेश्वर को जानना यही है प्रेम, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर को जानता है सबसे फर्स्ट वो प्रेम करता है। परमेश्वर का ज्ञान से ये पता चलता है कि परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, किन बातों से दुखी होता है, किन बातों से नाराज़ होता है हमसे, किन बातों से वो प्रसन्न होता है, उसकी इच्छा क्या है, वो हम लोगों से क्या चाहता है, उसकी योजना हमारे जीवन में क्या है। वो सब चीज़ें हमें जानना चाहिए, तभी हम उससे प्रसन्न कर सकते हैं उस परमेश्वर को, उस वचन के अनुसार चलकर। और यही लोग आज ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हुए जा रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान रखना मतलब उसका वचन को जानना, उसकी आज्ञाओं को जानना और उस वचन पे स्थिर रहना। परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इस पवित्र शास्त्र बाइबल से ही मिलेगा, क्योंकि बाइबल ही है जो हमें परमेश्वर के बारे में बताएगा। ये लिखा ही गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है ये बाइबल पवित्र शास्त्र। ना कि वह मनुष्य तो लिखे हैं, लेकिन सच में वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। क्यों रचा गया है? बाइबल में लिखता है कि वो हमारे सुधार के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, ताकि हम पाप और बुराई से अलग रहें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, उस परमेश्वर को जान सके जिसने आपको, हमको, पूरे ब्रह्मांड को, सब कुछ को तैयार किया है। उस सच्चे परमेश्वर को आप जान सके। तो परमेश्वर का ज्ञान रखें, ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का ज्ञान आपको मिलेगा। यिर्मयाह 22:16, वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर की क्या वाणी है? कि यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है। वो दीन और दरिद्र लोगों का क्या चुका है? न्याय चुका है। बाइबल तो ये भी कहता है, परमेश्वर ये भी कहते हैं, अनाथ और विधवाओं का न्याय चुकाओ, नम्र और दीन लोगों का भी तुम न्याय चुकाओ, जो टूटे पीसे हैं उसका भी तुम न्याय चुकाओ। उसको ठगो मत, उसके साथ धोखाधड़ी मत करो, मतलब उसको न्याय दिलाओ। तो ऐसे करेंगे तो हम सुख से रहेंगे। लिखा है वह इस कारण सुख से रहता था। क्यों रहता था सुख से? क्योंकि वो दीन दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। और क्या यही है परमेश्वर का ज्ञान रखना नहीं है क्या? यहोवा परमेश्वर यही बोलता है, यही तो है परमेश्वर का ज्ञान रखना, कि तुम एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे पर तरस खाओ, प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और वचन को जानते हैं। नीति वचन 2:5, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। मतलब यहोवा का भय को जब हम समझेंगे, परमेश्वर का भय हम समझेंगे, तो वाकई में परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलेगा। क्योंकि बाइबल भी कहता है, आयुब का पुस्तक 28:28 में, प्रभु का भय मानना बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का ज्ञान तो हम रख लिए, लेकिन आपको पता है इस ज्ञान के द्वारा जब हम ज़्यादा वचन जानते हैं, ज़्यादा वचन को समझने लग जाते हैं, तो शैतान भी इस जगह पे काम कर सकता है। कैसे? क्या एक वचन आपको ज़रूर सुनाता हूँ, ध्यान से सुने कैसे। यही बात 1 कुरिन्थी 8:1 में कहता है, ज्ञान तो घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम से उन्नति होता है। क्या आपके पास ज्ञान आ गया तो क्या आप उस ज्ञान के होते हुए अपने आप को छोटा बना के रखते हैं? या ज्ञान आ जाने के बाद हम ढिंढोरा पीटते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, सब लोगों से ज़्यादा तेज हैं। हम अगर ऐसा ज्ञान रखते हैं और हम ढिंढोरा पीटते हैं और बड़ाई करना चाहते हैं, अपना बड़ाई तारीफ़ करते हैं, तो समझिए ज्ञान घमंड को भी उत्पन्न करता है। लेकिन प्रेम जहाँ करते हैं तो प्रेम से उन्नति होता है। इसलिए इस बात को भी परमेश्वर कहता है, प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा कर देता है। प्रेम ही है जो परमेश्वर का ज्ञान रखना है, प्रेम ही है जो परमेश्वर को जानते हैं, वही प्रेम करते हैं एक दूसरे से। क्या परमेश्वर का ज्ञान रखना यही नहीं है? क्या यही नहीं है कि परमेश्वर को जो जानता है कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और प्रेम नहीं रखता, तो वो कैसा परमेश्वर को जानता है? परमेश्वर को जानना ही होता है प्रेम रखना। लोगों को ज्ञान दें, लोगों को समझाएं, प्रभु का ज्ञान बांटें, लेकिन याद रहे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर वो बताते बताते घमंड आ जाए। मतलब हमें दूसरों को सिखाना है, समझाना है, परमेश्वर का प्रेम वचन की बातें बताना है, लेकिन प्रेम के साथ। ये नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत चीज़ें जानता हूँ। आप बताएं, नम्र दीनता के साथ, प्रेम के साथ बताएं।
क्योंकि यही है प्रेम उन्नति को लाएगा। और वो वचन जो आप बताते हैं वहाँ पे आप सुसमाचार की पहली पत्री होंगे, जिसके द्वारा वो व्यक्ति भी यीशु मसीह के वचनों को विश्वास करेगा। आपके स्वभाव को देखकर लोग यीशु मसीह को जानेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, और उस यीशु को पहचानेंगे, परमेश्वर की बड़ाई होगी। इसीलिए ज्ञान से कहीं ज़्यादा है हम एक दूसरे को प्रेम से समझाएं, प्रेम से सिखाएं, एक दूसरे को प्रेम से समझाएं। क्या जाने उसे परमेश्वर मन फिराव का अवसर दे, उस पापी को भी। तो इसीलिए जो नए नए प्रभु में आते हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, नए नए प्रभु में आ रहे हैं, उन लोगों को प्रेम से समझाएं। क्योंकि बाइबल भी कहता है, यीशु मसीह भी, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, वो धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। तो आप भी उन लोगों को प्रेम से ज्ञान की बातें, परमेश्वर की ज्ञान की बातें बताएं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर का मर्जी और इच्छा को जानने लगेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने परमेश्वर का ज्ञान के बारे जाना होगा और उस वचन पे चलेंगे भी। जब परमेश्वर का ज्ञान आप जानेंगे तो प्रभु के और करीब आएंगे। और कभी भी प्रभु के आप जब बढ़ते हैं, करीब में आते हैं, तो कभी भी घमंड से आप बचें, उस चीज़ों से। पौलुस भी इस बात को बोलता है, 2 कुरिन्थी 12:7 में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मतलब पौलुस भी घमंड नहीं करे, अपने लिए घमंड ना आए बोल के बोलता है कि शैतान मुझे घूंसे मारे और मुझे एक कांटा चुभाया जाए मेरे शरीर पे, ताकि मैं घमंड ना करूं, ताकि मैं फूल ना जाऊं। तो सोचिए, हम लोग भी परमेश्वर में बढ़ते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना कहीं घमंड ना आ जाए। प्रभु हमें भी उस तरीके से संभाले। आप प्रार्थना करें और अपने आप को जांचते रहें कि कहीं घमंड तो नहीं आ रहा, और लोगों के साथ प्रेम करें, नम्रता के साथ दया करते हुए, और परमेश्वर का ज्ञान लोगों को बांटें। और आप भी उस ज्ञान में स्थिरता के साथ प्रभु में बढ़ते चले जाएं, और आने वाले समय में यीशु मसीह के आगमन में आप उठाए जाएं, आपके परिवार उठाए जाए, हर एक का आत्मा बचे, हर एक को छुटकारा मिले। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके परिवार को आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।